चलिए मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं। और आज मैं बेटर फील कर रहा हूं। मैंने खूब जहरीली चाय पी और मैंने जो है स्टीम भी ली। अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। आज हम पूरा जो है पढ़ाई करेंगे। चलो बच्चों, सवाल नंबर 40 ये बताइए इसका क्या आंसर है। हम स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर बेस सवाल कर रहे हैं। ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बेस सवाल कर रहे हैं। हर एक टाइप के हम एक एक दो दो सवाल कर रहे हैं। ठीक है ना। सवालों को आप तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले पक्के याद होंगे। हमने 39 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं। तो ये वाला हो गया, सॉरी 40 क्वेश्चंस तक हो गया। अब हमें यहां से करवाना है सवाल नंबर 41। ये बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है। बताओ भाई। सवाल है, अगर a प्लस 4b 19 है, 2ab 17 है, तो a माइनस 4b का मान क्या होगा मेरे भाई। जल्दी से बताइए, जल्दी से मेरे दोस्तों। अगर a प्लस 4b 19 है, ध्यान सुनिएगा। अगर a प्लस 4b 19 है, 2ab 17 है, तो a माइनस 4b क्या होगा। भाई ये वही क्वेश्चन है। अगर आपको a प्लस बी दिया है, a भी दिया है, तो a माइनस बी कैसे आएगा। देखिए a माइनस बी डायरेक्ट नहीं आएगा। आप a माइनस बी का स्क्वायर निकाल सकते हो। यहां b की जगह 4b है। भाई a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4a। यहां b की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों, 4b लिखा हुआ है। ये आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है बात, सही आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे ये बताओ कि a प्लस 4b कितना है, 19। a प्लस 4b 19 है, 19 का स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा बेटा, 4 चौक 16, 16ab। अच्छा, अगर 2ab 17 के बराबर है, देखो ये आ गया 4 चौक 16ab। ए बी का मान क्या दिया है बच्चों, ए बी का मान आपको दिया है 17/2। अगर मैं 2 को इधर ले जाऊं, अगर मैं 2 को राइट साइड में ले जाऊं, स्टेप को कम करना सीखो, तो ए बी का मान है 17/2। ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 19 का स्क्वायर 361 माइनस 2 से 16 काटेंगे 8 बार, 17 8 136। तो 361 में से 136 घटाएंगे तो आ गया 225। यानी कि a माइनस 4b का स्क्वायर 225 है। अगर a माइनस 4b का स्क्वायर 225 है, तो अंडर रूट लेंगे, a माइनस 4b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो सवाल का आंसर है बेटा बी ऑप्शन 15। अगर a माइनस 4b का स्क्वायर 25 है, तो a माइनस 4b का मोड कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15। अंडर रूट लेंगे 15। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये इसका बेसिक मेथड है। ठीक है। जो बच्चे बेसिक मांगते हैं बेटा, यही बेसिक है, इसके अलावा और कोई बेसिक नहीं है, यही बेसिक है इस सवाल का। मैंने बताया कि भाई अक्सर अलजेब्रा के सवालों में ऐसा होता है कि अगर हम किसी सवाल का डाटा बहुत आसान है, तो हम उसका सीधा डाटा गैस कर सकते हैं, हमें इतना करने की जरूरत नहीं। आप बताओ यहां पे a प्लस 4b कितना है, 19। और सवाल में 2ab कितना है, 17। देखो 2ab का मतलब a गुणा 2b, a गुणा 2b बराबर 17, a गुणा 2b बराबर 17। ये आएगा मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई आप बताओ, क्या आप वैल्यू गैस कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिना दिमाग लगाए नहीं होगा। और ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। जरूरी नहीं कि आप समझ पाओ, जरूरी नहीं कि आप सोच पाओ, लेकिन आपको देखना है। कुछ दिनों में आप ये करने लगोगे। a प्लस 4b 19 से 2ab 17। देखो ये a मैंने a अलग रखा, 2b अलग रखा, 2ab को मैंने a गुणा 2b लिख लिया। ऐसी दो संख्याएं गुणा कर दूं, 17 आए जोड़ के 19 आए। 17 को आप लिख सकते हो 17 गुणा 1। अगर मैं a का मान 17 लेता हूं, 2b का मान 1 लेता हूं। अगर मैं a का मान 17 लूंगा, आप खुद सोचो, अगर 2b 1 के बराबर है, तो 4b क्या आ जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा।
अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर 2b बराबर 1 है तो 4b कितना होगा, 4b कितना होगा, 2 होगा कि नहीं। अगर 2b 1 के बराबर है, अगर 2b 1 के बराबर है तो 4b क्या होगा, दुगना। 2b का दुगना 4b, 2 आ जाएगा, तो सेट नहीं हो गया। सेट हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर सेट हो गया। यानी कि ए का मान डायरेक्ट 17 है, 4b आपका 2 है, और 17 माइनस 2 15, सवाल का आंसर है 15। लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस। ठीक है, आगे अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों 42। बताओ स्टूडेंट्स, अगर a प्लस बी 11 है, a माइनस बी 8 है, तो ए बी का मान क्या होगा, जल्दी से। अगर सवाल के अनुसार a प्लस बी 11 है, a माइनस बी 8 है, ए बी क्या होगा। देखो बहुत सारे बच्चे यहां से a और b की वैल्यू निकालने लगेंगे, वो भी कोई गलत तरीका नहीं है, सही तरीका है। लेकिन आप बताओ, अगर a प्लस बी 11 दिया है, a माइनस बी 8 दिया है, तो आप जानते हैं अगर a प्लस बी स्क्वायर में से अगर आप a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आता है, 4ab। अगर आप a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, 4ab। हमें सवाल में a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, ए बी पूछा है, 4ab। अगर मैं 4 को बटे में ले आऊं तो ये ए बी की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, डायरेक्ट सोचो कि ए बी का मान आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि अगर मैं a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटा के 4 से डिवाइड कर दूं, आ जाएगा a प्लस बी 11 का स्क्वायर, a माइनस बी 8, 8 का स्क्वायर बटे 4। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 121 में से आप 64 घटाइए। 121 में से जब आप 64 घटाएंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 11 प्लस 8 19 इंटू 11 माइनस 8 3, 19 या 57। 121 में से 64 गए, 57 बटे 4। 57 को 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त, तो 14 चौका 56, 14 सही 1 बटे 4 आएगा, यानी कि 14.25। आंसर है 14.25, 14.25 आंसर, बी ऑप्शन। ये आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए था, दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल जरूरत नहीं है लिखने की। ये देखिए एक ये वाला सवाल 43 नंबर, करो बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट में आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आपके सामने लिखा हुआ है अगर एक्स स्क्वायर बराबर 36, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 36 है, 36, तो मुझे बताओ एक्स का मान क्या होगा। क्या आपके सामने लिखा हुआ है अगर एक्स बराबर अंडर रूट 36, अगर एक्स बराबर अंडर रूट 36 तो एक्स का मान क्या होगा। आपके सामने दो सवाल लिखे मैंने यहां पर, बताओ जरा क्या आंसर है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपकी इतनी उम्र हो गई, आपके सामने दो चीजें लिखी हुई हैं, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो एक्स का मान क्या होगा, और एक्स बराबर अंडर रूट 36 है तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसमें और इसमें फर्क क्या है, दोनों सेम ही तो हैं। बेटा फर्क है, दोनों सेम नहीं है। अगर आपके सामने लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2, अगर एक्स स्क्वायर है एक्स की पावर 2 तो यहां से एक्स के 2 मान आएंगे। किसी इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी ही वैल्यू निकल के आती है उसकी। एक्स ये एक समीकरण है, यानी कि जब मैं आपसे कहता हूं एक्स स्क्वायर बराबर 36 तो इसका मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ, एक्स का ऐसा मान बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 36 आए। बेटा अगर आप प्लस 6 का स्क्वायर करोगे ना तो भी 36 आएगा, आप अगर माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा। यानी कि अगर मैं चाहे यहां एक्स की जगह प्लस 6 रखूं, चाहे माइनस 6 रखूं, स्क्वायर करने पर 36 ही आना है। तो यहां से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, प्लस 6 और माइनस 6।
दो वैल्यू आएंगी। लेकिन जब आपसे यह कहा जाता है कि x बराबर √36, तो यहां x की पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है। √36 मतलब अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है। अगर अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव, तो इसका अंडर रूट भी पॉजिटिव आएगा। 36 का अंडर रूट ±6 आप लिखोगे, गलत है। अगर अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है 36, तो इसका अंडर रूट भी पॉजिटिव आएगा, +6। तो ये फर्क है। यहां तो x के दो मान होंगे, +6 और -6। यहां x की एक ही वैल्यू होगी, +6। समझ में आ गया बेटा? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए मेरे भाई। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बेसिक समझाया। अब ये सवाल देखो भाई, सवाल ये है, अगर 3p - 5m 5 है, pm बराबर 6 है, तो 9p² - 25m² का मान क्या है? सुनना मेरे बेटा, ये a² - b² का फॉर्मूला है। a² - b² का फॉर्मूला a - b इंटू a + b, 3p - 5m इंटू 3p + 5m। बोलो, यही बन गया नहीं? a² - b² का फॉर्मूला a - b गुणा a + b, 3p - 5m गुणा 3p + 5m। ये 3p का स्क्वायर, ये -5m का स्क्वायर। सवाल में ऑलरेडी आपको 3p - 5m दिया है, सवाल में इसकी वैल्यू आपको 5 दी है, सवाल में इसकी वैल्यू दी है 5। यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, मुझे ये निकालना पड़ेगा। अब आप खुद बताओ बेटा, फॉर्मूला याद है? अगर सवाल में a - b दिया है, सवाल में a b दिया है, तो a + b निकालने के लिए क्या करोगे? अगर सवाल में a - b दिया है, a b दिया है, तो a + b निकालने के लिए क्या करोगे? तो भाई a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बार बार लिख के हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। a + b का स्क्वायर क्या होता है? a - b का स्क्वायर + 4ab, a - b का स्क्वायर + 4ab, 4 गुणा 3p गुणा 5m, ये आएगा। बेहतर होता अगर मैं इसको दिमाग में लिखता, a - b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर बराबर a - b² + 4ab। बस यहां a की जगह 3p है, b की जगह 5m है, वैल्यू रख दो। 3p - 5m 5 है, 5 का स्क्वायर 25। ये देखो क्या आ गया, ये हो गया 4 तिया 12 पंजे 60, 60 हो गया, 4 तिया 12 पंजे 60। और ये pm की गुणा क्या आ गई? ये p है, ये m है, pm की गुणा हो गया, क्या आ गया? pm की गुणा सवाल में दिया 6, pm की गुणा दिया 6। तो 60 छिक्का 360 + 25 385, 385 आ गया मेरे भाई, 385। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों 3p + 5m का स्क्वायर ये आया, 60 छिक्का 360 + 25 385 में हटा रहा हूं बेटा, यानी कि ये आ गया मेरे दोस्तों 385, ये 385 आ गया, 385। बोलो किसी को कोई समस्या? क्या किसी को कोई समस्या? अब समस्या है भी तो उसका निदान मैं नहीं करूंगा। अब मैंने अभी समझाया, देखो इस सवाल के ऑप्शन देखो, इस सवाल के ऑप्शन में + भी है और प्लस भी है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे। अगर सवाल के ऑप्शन में + भी है और यहां केवल प्लस भी है, तो ध्यान से काम करना है, ध्यान से। 3p + 5m का स्क्वायर 325 है, तो 3p + 5m क्या आएगा? 3p + 5m अंडर रूट लेंगे तो + आएगा बेटा, + दोनों वैल्यू आएंगी। तो इसकी वैल्यू मेरे भाई + होगी, इसकी जो वैल्यू होगी ना वो ±√385 होगी, ±√385। और सही आंसर क्या आएगा? इस सवाल का सही जो आंसर है वो पहला वाला होगा। इस सवाल का जो सही आंसर है वो पहला वाला होगा। अगर 3p + 5m का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 385 है, तो 3p + 5m की वैल्यू ±√385 होगी, और सही जो आंसर होगा वो पहला वाला होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? हां, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे भाई, ध्यान से। हमें सवाल के हिसाब से, हमें एग्जामिनर के हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से नहीं। अगर सपोज इस सवाल के ऑप्शन ये होते,
अगर सपोज इस सवाल के ऑप्शन ये होते, ये इस सवाल के ऑप्शन होते, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होता? अगर सपोज इस सवाल के ऑप्शंस ये होते तो इसका आंसर क्या होता? मेरे भाई, क्या इस सवाल के ऑप्शन में प्लस माइनस है? देखो, इसके आंसर तो प्लस माइनस दोनों ही आएंगे, पर जब सवाल के ऑप्शन में एग्जामिनर ने केवल प्लस दिया है, केवल पॉजिटिव वैल्यू दी है, तो आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, आपको माइनस वैल्यू लेनी ही नहीं है। जब सवाल के ऑप्शन में एग्जामिनर ने प्लस माइनस दिया ही नहीं है, यानी कि एग्जामिनर ने केवल पॉजिटिव वैल्यू ली है, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस लेना ही नहीं है। यानी कि अगर 3p प्लस 5m का स्क्वायर 385 है, तो 3p प्लस 5m की वैल्यू वैसे तो प्लस माइनस अंडर रूट 385 होगी, लेकिन जब एग्जामिनर ने ली ही केवल पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको पॉजिटिव ही लेनी है, प्लस माइनस नहीं लेना है। अब इस सवाल का आप आंसर मार्क करके आओगे सी। अब इस सवाल का पेपर में आप सी आंसर मार्क करके आओगे। बताओ स्टूडेंट्स, क्या आपको ये समझ में आ गया बच्चों? साहिल लक्ष्मी प्लस माइनस दोनों कैसे? भाई ये बता तो दिया तुझे कैसे, ये बता तो दिया कैसे, फिर क्यों पूछ रहे हो? अगर एक्स स्क्वायर 36 है तो ऐसी वैल्यू जो, मेरे भाई, एक्स की ऐसी वैल्यू जो यहां पे रखने पर 36 आ जाए। आप एक्स की जगह प्लस 6 रखोगे तो भी स्क्वायर करने पर 36 आएगा, माइनस 6 रखोगे तो भी स्क्वायर करने पर 36 आएगा। इसलिए यहां से एक्स की दो वैल्यू आएंगी। अगर ऐसा है तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी। पढ़ा तो दिया, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? यहां भी तो ऐसा ही है। अगर सवाल के ऑप्शन में प्लस माइनस है तो हम प्लस माइनस लेंगे, अगर प्लस माइनस नहीं है, केवल पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप केवल पॉजिटिव ही लोगे, माइनस को इग्नोर करोगे। ये एलजेब्रा है फूफा, एलजेब्रा। दो दूनी चार नहीं है। भाई कैसे हो यार? मनीषा तिवारी बुद्धि सड़ गई है क्या? सड़ी हुई बुद्धि रख रखी है क्या? लिख रहा है ये 3p प्लस 5m का स्क्वायर 385। अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो 3p प्लस 5m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 385, ये आएगी। लेकिन सवाल के ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं है, केवल पॉजिटिव है, तो आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पता नहीं कैसे बच्चे हो भाई, दिमाग है भी कि नहीं? पागलों जैसी बात करते हो, बिल्कुल पागलों जैसी। कहां की बात को कहां? मैंने एक बात बोली, उससे आगे इधर उधर सोचते क्यों हो? जो बात बोली उस पर टिकते क्यों नहीं हो? हद होती है। इस हिसाब से नहीं होगा सिलेबस 10 साल में भी। जिस हिसाब से आप जिस हिसाब से आपकी समझने की स्पीड है ना, बिल्कुल बेकार। एक एक सवाल में 20-20 मिनट खराब करवाते हो, फिर चाहते हो जल्दी खत्म हो जाए। अरे जल्दी अगर खत्म करना है तो अपनी सोचने की समझने की स्पीड तो बढ़ाओ। स्पीड है कीड़े जैसी, और चाहते हो कि गोली से हो जाए चैप्टर खत्म। ऐसा कैसे होगा? आलतू फालतू की चीजों पे ध्यान लगाते हो भाई। अरे जब एक बार बोल दिया तुमसे तो क्यों मर रहे हो? पावर दो है तो प्लस माइनस लेना है, अंडर रूट है तो केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। फिर डाउट आया कहां से? कैसा डाउट? गोबर भरा हुआ क्या बुद्धि में?
मेहनत करना नहीं चाहते। जब एक बार एक चीज लिख के बता दी, क्यों है वो भी बता दिया, तो फिर क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? जब मैंने बोल दिया कि अगर सवाल में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लेना है, अगर सवाल के ऑप्शन में केवल पॉजिटिव है तो आपको केवल पॉजिटिव ही लेना है, फिर तुम क्यों इसके आगे सोच रहे हो? क्या जरूरत है मुंह फुकाने की अपना? हद होती है भाई किसी चीज की। सवाल समझाने से पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, दोनों बातें अलग अलग लिख के बता दी, फिर भी मर रहे हैं। पर कभी शांति होगी कि नहीं तुम्हारे अंदर? घर वाले भी सोचते होंगे कि गलत कैसी औलाद पैदा कर दी मैंने। घर वाले भी तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं बेटा। मैं तो छोड़ो, घर वाले भी, वो भी पसंद ना करते तुमको। हर इंसान को कम से कम वहां के घर वाले तो पसंद करते हैं, मां बाप, तुम्हें तो वो भी ना करते। आगे अगला सवाल बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, अगर x प्लस वाई अंडर रूट 13 है, x माइनस वाई अंडर रूट 11 है, तो एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो, इसकी वैल्यू हम अलग निकालेंगे और इसकी वैल्यू हम अलग निकालेंगे, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो। एक्स प्लस वाई रूट 13, एक्स माइनस वाई रूट 11। अगर आपको एक्स वाई निकालना है तो कैसे आएगा एक्स वाई का मान? एक्स वाई का मान आएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर में से एक्स माइनस वाई का स्क्वायर घटाओ। फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, मैं केवल बोलूंगा, याद तुम्हें होगा। अगर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा? 4xy। 4xy बराबर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर 13 माइनस एक्स माइनस वाई रूट 11 का स्क्वायर 11। तो एक्स वाई का मान आ गया 13 माइनस 11, 2/4, 1/2 ये आ गया। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या आता है? जोड़ के आता है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, एक्स प्लस वाई के स्क्वायर में से एक्स माइनस वाई का स्क्वायर घटाएंगे, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, रूट 13 का स्क्वायर 13 प्लस रूट 11 का स्क्वायर 11। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा? 24/2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा 24/2, 13 प्लस 11 24/2, 12 12 आ गया। यानी कि सवाल में एक्स वाई का मान आ गया 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 12, और 12 गुणा 1/2 सवाल का आंसर आ गया 6। 6 इस सवाल का आंसर है। जिस बच्चे को फॉर्मूला पक्के याद है उसी को आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन के लिए अब आपको अगला कॉन्सेप्ट जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे भाई अब हमें यहां से अगला कॉन्सेप्ट जानना है, पावर 4 वाला। किधर गया? ये रहा। चलो दोस्त, अगला कॉन्सेप्ट। चलिए मेरे भाई, आप कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, कहां से आया? देखो बच्चों, भाई अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? बताएं जल्दी से, बताओ बेटा। बच्चों, अगर मैं आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पूछूं क्या आएगा? तो आप जानते हैं किसी का भी स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये ए स्क्वायर है, अगर मैं ए स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा तो ए की पावर 4 प्लस ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो बी की पावर 4 प्लस
2ab इन दोनों की गुणा प्लस 2a² b² प्लस 2a² b²। आप बोलोगे हां जी सर यही आ जाएगा। a² प्लस b² का होल स्क्वायर बराबर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b²। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b²। बच्चों मुझे ये निकालना है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर मुझे इसका मान निकालना है तो ये इधर आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला इक्वल टू a² प्लस b² का होल स्क्वायर, ये इधर आ गया, -2a² b²। -2a² b²। याद कर लीजिए सब बच्चे, याद कर लीजिए। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला क्या आ गया। अगर आपको पावर 4 निकालना है, पावर 4 बेटा, तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर -2a² b²। याद करिए, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखो और 4-5 बार इसको याद करो। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² b²। ठीक है बेटा। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² b²। कहां से आया, ये मैंने आपके सामने लिख के बता दिया है। ठीक है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर a² प्लस b² का होल स्क्वायर, a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b²। ठीक है बच्चे, ये आ गया। किसी को कोई समस्या। ये वैल्यू जब इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगा। लिख लिया सब बच्चों ने। यानी कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला है a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² b²। देखो ये a² b² को क्या लिख सकते हो, ए बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, ए बी का होल स्क्वायर। a² b² का मतलब ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। समझ में आया। यानी कि अगर किसी भी सवाल में आपको, अगर किसी भी सवाल में आपको a² प्लस b² की वैल्यू दी है, अगर किसी भी सवाल में a² प्लस b² दिया है, आपको ए बी दिया है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको a² प्लस b² दिया है, आपको ए बी दिया है, तो आप a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 आसानी से निकाल सकते हो। आप पावर 4 बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। तो इसी पर बेस सवाल है, सवाल नंबर 47। करते हैं बेटा यहां से सवाल नंबर 47 करके बताओ बच्चों क्या आंसर है। जल्दी से करके बताना, रुकना नहीं। सवाल है, यदि x बराबर 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या है। अगर आप माइनस वाई को उधर ले आएंगे राइट साइड में, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 1। x प्लस वाई बराबर 1। अगर आप माइनस वाई को उधर लाओगे, ये है भाई एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर। हमको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर मुझे एक्स की पावर 4, ये एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालना है, अगर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x² वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब 2xy का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब xy का होल स्क्वायर। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, ये तो मेरे को पता ही है, ये रहा। तो मुझे एक्स वाई निकालना पड़ेगा। अगर मुझे एक्स वाई का मान पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। अब बताओ इन दोनों से एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी। सीधा फॉर्मूला है,
मैं अब फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, बार बार फॉर्मूला लिख लिख के बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हमने, अब आपको याद हो गए होंगे, अब मैं केवल फॉर्मूला बोलूंगा। एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2/2, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 2, यानी कि 1 - 2 -1/2। ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई -1/2, ये आप यहां रख दीजिए। बेटे सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 2। सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्स वाई आपका -1/2 है, एक्स वाई आपका -1/2, एक्स वाई -1/2, -1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 से 4 दो बार कट जाएगा, 1/2 घटाएंगे 7/2। इस सवाल का आंसर है 7/2, ये करेक्ट आंसर है 7/2, ऑप्शन नंबर सी, सी करेक्ट। बात खत्म। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सवाल बहुत आसान है। शिव सिंह कह रहे हैं सर नोट्स बनाने का सही तरीका बता दो। सही तरीका मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बताता हूं वो सारे आप कॉपी में लिख लो, और जो सवाल आपको मुश्किल लगता है केवल उस सवाल को लिख लो, इजी सवालों को स्किप कर दो, बन गए नोट्स। हर बात को शॉर्ट में अपनी भाषा में लिखो। है कैश ऑन डिलीवरी जयवीर सिंह जी, बुक पर कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं है? 45-46 बाकी है, क्यों बाकी है 45-46? अरे 44 के बाद 47 आ गया क्या डायरेक्ट? सॉरी बेटा सॉरी, सॉरी बच्चों, ये केशव बा ने गलती कर दी भाई। 45वां 46वां सवाल लगाया नहीं केशव ने, कहां गया? सवाल नंबर 45 और 46 तो रह ही गया बीच में। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं बेटा, बनाइए। देखिए सवाल, सवाल मेंस 2017 के पेपर का है। सेम कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल। अगर x प्लस वाई 10 है, एक्स वाई 4 है, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या होगा बताइए? अभी समझा है आपको? x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस -2x² वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा फॉर्मूला। अच्छा सवाल में हमें एक्स वाई दिया हुआ है, ये एक्स वाई मुझे सवाल में दिया हुआ है। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये x² प्लस वाई स्क्वायर ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। वो आप निकाल सकते हो। क्या आप x² प्लस वाई स्क्वायर निकाल नहीं सकते सवाल में? तो x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये एक्स वाई ये फॉर्मूला याद है, x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई 10 है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy, एक्स वाई आपका 4 है, तो 100 में से 8 घटाएंगे 92, तो x² प्लस वाई स्क्वायर आपका 92 आ गया, 92 आ गया। तो x² प्लस वाई स्क्वायर की यहां पे वैल्यू रख दो, x² प्लस वाई स्क्वायर 92 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना है 4, एक्स वाई 4 है, 4 रखोगे, एक्स वाई की जगह 4 रखोगे, 4 अभी तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 से 32 आएगा। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो मैं केवल इकाई का अंक देख लेता हूं। भाई ये 2 है, जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो इकाई का अंक 4 आएगा। ये 32 है, 32 में इकाई का अंक 2 है, तो घटाऊंगा 4 में से 2 घटाऊंगा, जो भी आएगा उसके इकाई का अंक 2 आएगा। ये आंसर है 8432, 8432 आंसर है, बात करता 8432। मेंस के पेपर का सवाल है और मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा इस सवाल को करने में, 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सवाल नंबर 46 बताओ।
करो बच्चों। सवाल है, अगर a प्लस बी रूट 12 है, a माइनस बी रूट 8 है, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 ज्ञात कीजिए। देखो, अगर मुझे ये निकालना है तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए, ए बी भी चाहिए। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा? अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूं, ए प्लस बी रूट 12 का स्क्वायर 12 प्लस ए माइनस बी रूट 8 का स्क्वायर 8, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 8 20/2 10। अगर मैं घटाता हूं बेटा, स्क्वायर करके घटाता हूं, ए प्लस बी रूट 12 का स्क्वायर 12 माइनस ए माइनस बी रूट 8 का स्क्वायर 8, तो ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाऊंगा तो 4ab आएगा। 12 माइनस 8 4/4 घटाएंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 1, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 4/4 1। मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए बी आ गया। यहां वैल्यू रख दो, फॉर्मूला जानते हैं पावर 4 का, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब फॉर्मूला लिखना बंद, फॉर्मूला लिखना बंद। 2 सवाल में फॉर्मूला लिख के दिखा दिया ना आपको, 45वें में 47वें में। फॉर्मूला लिखना बंद बेटा, फॉर्मूला लिखने की आदत कम करनी पड़ेगी, दिमाग में सोचने की आदत अपनानी पड़ेगी। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर, ए बी मतलब 1 का स्क्वायर। तो 100 में से 2 घटाएंगे 98 आंसर, तो 98 इसका आंसर आ गया, बात खत्म। वन अर्थमेटिक वन एडवांस, प्रिंस कुमार रजक जी। बहुत जल्द प्रीत कुमार। तब मेरा बहुत बैकलॉग हो गया, कॉलेज के साथ हैंडल नहीं हो पा रहा, क्या करूं? सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, उसमें पूरा करो। आपका कॉलेज भी है साथ साथ, तो एक्स्ट्रा पढ़ो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। सर आई मीन फाइनल ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, सो कैन आई फिल फॉर्म ऑफ सीजल 2025? यस शिवानी नागर, यू कैन। यस नीरज सेंगर, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे ना? देखो 1 2 3 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस पे करा दिए। अब आगे चलते नेक्स्ट। अब हम इसके आगे चलेंगे, सवाल नंबर 48। ठीक है भाई, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, ये रहा कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको 3 सवाल करा दिए। ठीक है, सवाल कभी भी आपको पके पकाए नहीं आएंगे कि सीधा वैल्यू रख दो फॉर्मूले में, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर कोई बच्चा 3 सवाल से भी नहीं सीख रहा है कोई कॉन्सेप्ट, तो बहुत स्लो है बेटा सीखने में। फिर वो 5-6 साल का प्लान बना के आए कि मैं 5-6 साल तैयारी करूंगा, 1-2 साल में उसका होने वाला नहीं है। ठीक है, अब अगला टाइप आएगा यहां से मिसलेनियस। अब यहां से पावर 2 के मिसलेनियस सवाल है। मिसलेनियस का मतलब इनका कोई सिर पैर नहीं है, ये किसी चीज को फॉलो नहीं करते, ये बस सवाल है। फॉर्मूला तो इनमें वही लगेगा पावर वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन इनका कोई सिर पैर नहीं है। चलो, हाँ जी, हमारी बुक में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों के मिलाकर 8000 क्वेश्चन है, सेपरेट नहीं। अरे कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा प्रिंस कुमार रजक, ऐसी करती आई है दुनिया, यू आर नॉट स्पेशल। सब बालक ऐसी करते हैं, लाखों नहीं करोड़ों, करोड़ों, उन करोड़ों में से हजारों का सिलेक्शन होता है। अपने आप को कोई स्पेशल मत समझिए कि आपके लिए कुछ अलग नियम होंगे। आईक्यू कैसे बढ़ाएं? बेटा आईक्यू बचपन में बढ़ना था, अब नहीं बढ़ेगा, अब उम्र निकल गई आईक्यू बढ़ाने की। ठीक है, फॉर्मूले बहुत सारे बेटा, मैं बहुत सारे फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के, मैंने सारे फॉर्मूले में एक साथ नहीं बताता, मेरा तरीका अलग है। मैं सारे फॉर्मूले नहीं बताता एक साथ कि ये सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, क्योंकि मुझे पता है आपको याद ही नहीं होंगे।
मैं थोड़े फॉर्मूले बताऊंगा फिर सवाल कराऊंगा, फिर फॉर्मूले बताऊंगा फिर सवाल कराऊंगा, फिर फॉर्मूले बताऊंगा फिर सवाल कराऊंगा, फिर फॉर्मूले बताऊंगा फिर सवाल कराऊंगा, ऐसे पढ़ाता हूं मैं। अभी मैंने पावर 2 वाले समझाए ना, केवल पावर 2 ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये करो बेटा। सवाल नंबर 48 बताएं बच्चों। अगर x प्लस वाई 19 है, x वाई 9 है, तो x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स क्या है? करो बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। पहले बोल दिया मिसलेनियस, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहे। x प्लस वाई 19 है, x वाई 9 है। सवाल में आपसे पूछा है x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स। सवाल का मैं आपको सोर्स बताऊं, सीडीएस 2020 के पेपर का सवाल है, और सीडीएस के एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है, सीडीएस के सवालों का लेवल। देखो भाई, अगर आपके सामने लिखा हुआ x, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स की 2 बार गुणा, रूट एक्स की 2 बार गुणा करोगे, रूट एक्स गुणा रूट एक्स एक्स आता है। सवाल में आपको दिया है एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है? यहां से क्या रूट एक्स वाई कॉमन नहीं आ जाएगा? क्या यहां से रूट एक्स वाई कॉमन नहीं आ जाएगा बेटा? आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। सोचना पड़ेगा, और कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। भाई देखो, रूट वाई कॉमन चला गया, एक्स में से रूट एक्स कॉमन चला गया तो रूट एक्स बचेगा। देख भाई, रूट एक्स कॉमन चला गया, वाई है, वाई में से रूट वाई कॉमन चला गया तो रूट वाई बचेगा, वाई में से रूट वाई चला गया, वाई में से रूट वाई चला गया तो रूट वाई बचेगा। ये हो गया मेरे भाई। सवाल में ऑलरेडी एक्स वाई आपको 9 दिया है, सवाल में ऑलरेडी एक्स वाई 9 दिया है। अगर मैं एक्स वाई की जगह 9 रख दूंगा, अगर मैं एक्स वाई की जगह 9 रख दूंगा, तो 9 का अंडर रूट 3, एक्स वाई की जगह 9 रख दो, 9 का अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई, यानी कि मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें यह निकालना पड़ेगा रूट एक्स प्लस रूट वाई। हमें केवल यह निकालना है रूट एक्स प्लस रूट वाई। अगर इसका मान पता लग गया, सवाल सॉल्व। जो भी आंसर आएगा 3 से कटने वाला तो होगा। कैसे आएगा भाई? हमें रूट एक्स प्लस रूट वाई निकालना है, सवाल में दिया है एक्स प्लस वाई एक्स वाई। मेरे दोस्त एक बात सोचो, हमें क्वेश्चन में रूट एक्स प्लस रूट वाई निकालना है, रूट एक्स प्लस रूट वाई, जबकि सवाल में दिया है एक्स प्लस वाई एक्स वाई। कैसे आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ, जितना भी दिमाग भगवान ने दिया है सब एक जगह लगाओ। भाई रूट एक्स प्लस रूट वाई कैसे आएगा? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, आ जाएगा कि नहीं? भाई इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट वाई का स्क्वायर वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ए बी का मतलब रूट एक्स की रूट वाई में गुणा रूट एक्स वाई। आ जाएगा। लेकिन ये लिखना बंद करो, कब तक लिखते रहोगे? बुढ़ापे तक, उम्र बीत रही है बेटा। दिमाग में सोचो, रूट एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर एक्स प्लस वाई 19 प्लस 2ab, 2 रूट एक्स वाई, 2 रूट एक्स वाई का मतलब, एक्स वाई का मतलब 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 दूनी 6, 19 6 25, ये 25 आ गया। यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का स्क्वायर 25 आ गया। अंडर रूट सवाल में केवल पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेंगे। रूट एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर 25 है, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई 5 आ गया, 5। तो आंसर आ गया 3 पंजे 15। इस सवाल का आंसर 15 है, ऑप्शन सी 15 इसका आंसर। करो बेटा। सवाल नंबर 49 सॉरी, अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए हैं, 48 सवाल हम कर चुके हैं। उन सब में सबसे अच्छा सवाल ये है, मतलब सबसे टॉप लेवल का। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे, बताओ। देखिए भाई, सवाल ये है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9, एक्स वाई बराबर 3, फाइंड एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9, एक्स वाई बराबर 3, फाइंड एक्स प्लस वाई। कौन करेगा बेटे इस सवाल को? बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9, एक्स वाई बराबर 3, फाइंड एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई डायरेक्ट नहीं आने वाला, एक्स प्लस वाई डायरेक्ट तो नहीं आएगा। हमें बात जानते हैं कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही बात जानते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। स्टूडेंट, हमें सवाल में एक्स वाई का मान दिया है, हमें सवाल में एक्स वाई का मान दिया है 3, यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये निकालना पड़ेगा। जैसे ये निकला मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है। हमें माइनस नहीं चाहिए बंधु, हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लस। हमें माइनस चाहिए नहीं, हमें चाहिए प्लस। कैसे आएगा? अगर सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, सवाल में दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटे कैसे आएगा? बेटे मौज कर दी। तो आप जानते अगर सवाल में a माइनस बी दिया है तो a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस 4ab। ये होता है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। बस यहां फर्क क्या है? यहां a की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और b की जगह वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4ab, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है? एक्स वाई आपका 3 है, एक्स वाई आपका 3 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ही आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 81 में 36 जोड़ेंगे 117, तो ये आ गया बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 117, ये आ गया। समझ में आया बेटा? क्या मैं मिटा सकता हूं? बोलो यस और नो। क्या आप यहां तक समझ गए? बोलिए, दिमाग लगाओ, दिमाग मरो मत। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4, एक्स वाई आपका 3 है, ये स्क्वायर हो गया बेटा। 3 का स्क्वायर 9 चौक 36 और 81 117 है, यानी कि अब मैं मिटा रहा हूं, ये 117 आ गया। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप कहोगे सर प्लस माइनस लगेगा यहां पर, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आप अंडर रूट ले रहे हो, आप स्क्वायर का अंडर रूट ले रहे हो तो प्लस माइनस लगेगा। नहीं बेटा, केवल प्लस ही रहेगा, केवल प्लस ही रहेगा। आप बताओ, अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हो तो क्या कभी वो निगेटिव आ सकता है? नहीं। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं आता। चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर, आप पॉजिटिव का स्क्वायर करो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव आएगा, जीरो का स्क्वायर करो तो जीरो आएगा। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आएगा। ये एक्स का स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। स्क्वायर हमेशा जोड़ के पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहां पे आपको पॉजिटिव का अंडर रूट 117 लेना है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 13 निम्मा 117, 117 मतलब 13 निम्मा 117, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 13 का रूट 13, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया जी 3 रूट 13। ये देखो मेरे भाई, तो यहां से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 रूट 13 प्लस 2xy, 2xy का मतलब एक्स वाई आपका 3, एक्स वाई आपका 3 है, 3 दूनी 6, 6 आ गया। अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ से। तो
भाई अब पॉजिटिव आएगा। देखो एक्स प्लस वाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका अंडर रूट प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस अंडर रूट 3√13+6 इस सवाल प्लस माइनस 3√13+6 इस सवाल का आंसर है। 3√13+6 प्लस माइनस का पहला ऑप्शन इसका आंसर है। और ये हाई लेवल का सवाल है, ये कोई लल्लू पंजू सड़क छाप सवाल नहीं है। एक बार घर पे जाके दोबारा से करना, एक बार सवाल को घर पे जाके दोबारा से करना। अगला सवाल, ये सवाल नंबर 50 और ये 51। करो भाई, ये सारे मिसलेनियस सवाल है। मिसलेनियस का मतलब बिना सिर पैर वाले। हाँ जी राहुल, इतना सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अगला देखिए, सवाल में दिया है कि अगर a प्लस बी 24, अगर a प्लस बी 24 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 306 है, जहां a का मान बड़ा है b से, a b से बड़ा है, तो पूछा 4a-5b का मान क्या होगा। आंसर इंटीजर है। देखो मेरे भाई देखो ये सवाल ना तभी सॉल्व होगा जब ए बी की वैल्यू पता हो। भाई 4a-5b का कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, 4a-5b का कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब ए और बी की वैल्यू पता चलेगी। क्या आप डायरेक्ट यहां से ए बी की वैल्यू सोच सकते हो? ऐसी वैल्यू जिनको जोड़ के 24 आए, जिनके स्क्वायर को जोड़ के 306 आए, मुश्किल है सोच पाना, मुश्किल है। लेकिन अगर आप यहां से ए बी का मान निकालो, ए इंटू बी निकालो ए बी, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है मेरे भाई। आपको फॉर्मूला याद है? अगर सवाल में आपको ए प्लस बी का मान दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, तो ए बी निकाल सकते हैं। ए बी बराबर ए प्लस बी 24 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। कितना आएगा? ए बी बराबर 24 का स्क्वायर 576, 576 में से 306 घटाएंगे तो 270, 270 बटे 2 135, तो ए गुणा बी 135 आ गया 135। ये आसान हो जाता है सोचना। अगर सवालों मुझे ए गुणा बी पता है तो मेरे लिए ए और बी की वैल्यू सोचना आसान हो जाता है मेरे दोस्त। भाई ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 135 आए और जोड़ के 24 आए, क्या आप सोच सकते हो? ऐसी दो वैल्यू जिनकी गुणा कर दूं तो 135 आए और जोड़ दूं तो 24 आए। 135 पहाड़ याद होने चाहिए। 135 होता है अभी 15 निम्मा 135, 15 निम्मा, भाई ए बड़ा होगा बी छोटा है, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा और 15 9 24, यानी कि ए का मान 15, बी का मान 9 आ गया। ए का मान बेटा 15, बी का मान 9 आ गया। आया कि नहीं? अगर क्वेश्चन में ए 15 है बी 9 है, यहां रखोगे 15 4 जा 60, बी 9 है, 9 पंजे 45, तो 60 में से 45 घटाएंगे तो आंसर आएगा भाई साहब 15। तो 15 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 15, 15। आप अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बिना गैस करे इसको कैसे करेंगे बेसिक से, तो भाई हमें ए प्लस बी पता है, हमें ए बी पता है, ए बी, आप ए माइनस बी निकालो, आप ए माइनस बी का मान निकालो। आपको ए प्लस बी पता है 24, तो यहां से ए का मान भी आ जाएगा, बी का मान भी आ जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा लंबा, लेंदी, वो नहीं करना है। तो हमेशा यहां अंदाजे से हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे, हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, चलो एक और सवाल करके दिखा दो ऐसा ही,
51। एक और करो जल्दी से फटाफट। ठीक है भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं। इसमें ये विराज सिंह आए हैं,